जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा था आपको, और प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो में बना चुका हूं। दूसरी वीडियो आज बन जाएगी, ठीक है। तो पहली वीडियो में 10 क्वेश्चन किए थे और 10 से आगे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा 11 नंबर का। एक एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और मुझे लगा कि जो क्वेश्चन सेम है उसको मैं छुड़वा दूंगा, इसलिए वीडियो पिछली पार्ट 1 से देखते हुए चलना है, ठीक है। चलिएगा। एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचा तो उसे कितना 25% की हानि हुई। तो 25% का लाभ के लिए उसे विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो 25% की हानि हुई तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हानि हुई है, 4 में से 1 कम कर दूं, 3। 4 का खरीदा, 3 का बेच दिया। कह रहा भाई साहब 3 का नहीं बेचा था, 720 का बेचा था। कितने गुना करूं? कितने गुना? 240 गुना। अब कैसे 240 गुना? इस 720 को मैंने 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 2 1 बचा, 1 यहाँ का 3 चौक 12, 0 ऐसे पता लग गया। 240 की यहाँ गुना करो, 0 4 चौक 16 का 6, 1 4 दूनी 8 1 9। मतलब ये खरीदी कितने की है? 960 की। बेची कितने की है? 720 की। वो कह रहा है कि 25% का लाभ लेना है, उसको कितने में बेचा जाए? तो उसको कितने में बेचा जाए? अब ये जो संख्या निकल कर लाए हो आप 960, इसका 25% लाभ निकाल दो। 960 का 25% का लाभ मतलब कि 125। कितना आ जाएगा? 125/100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 कट गया। फिर 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, जी आ गया, ठीक है। अब कितना बच गया भैया? 240 गुना 5, 5 की 0 में गुना 0, 5 चौक 20, 2 बच गए। 5 दूनी 10 और 2 12। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 1200। बताइए समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं भाई बारे में क्या कहा गया है। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। आपको पता होगा एक दर्जन में कितने? 12। खरीदे कितने उसने? खरीदे कितने हैं? 240। मतलब कितने दर्जन हो गए होंगे? 12 दूनी 24, 20 दर्जन। सीधे सीधे देखिएगा भैया, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। वो कह रहा है कि 12 नहीं है, कितने हैं? 12 नहीं, कितने हैं? 240 गुलाब है। तो मुझे पता लग गया इसकी गुना कितने करूँ भैया? 20 गुना। तो 20 की इसमें गुना कर दो, तो पता लग गया कितना आ गया? 20 दर्जन। 20 दर्जन हो गया भाई। सीधा सीधा पता होना चाहिए, मैंने थोड़ा बता दिया आपको, पता होना चाहिए कितने होगी? 20 दर्जन। उसने क्या कहा था? 9 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। अब 9 रुपये
₹9 प्रति दर्जन, मतलब कि एक दर्जन कितने खरीदते? ₹9 के। तो 20 दर्जन कितने ही खरीदे होंगे? 20 की गुना कर दो, टोटल हो गया 180। भाई एक दर्जन ₹9 के, तो 20 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 180 के। माइंड में कैलकुलेशन करना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यदि वह उन्हें ₹1 प्रति फूल की दर से बेचे, अब कितने फूल थे भाई टोटल? 240। और उसने कहा है 240 फूल को ₹1 प्रति दर्जन की दर से बेचे। बेचे है भाई, बेचे, तो कितना? 240। तो पूछ रहा है कि उसे कितना लाभ होगा प्रतिशत में। 180 खरीद के लाया, 240 के बेच दी, कितने का लाभ? 60 का। कितने पर? 180। ये लिखना जरूर है भाई, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। परसेंटेज निकालनी मैंने बताया, 100 की गुना करते हैं, 60 या 180, बच गया क्या? 100/3, तो क्या होगा इसका? 33 सही 1/3% का क्या होगा बनने को? उसको लाभ हो गया। समझ में आया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 12 का आंसर हो जाएगा डी। इसकी शॉट ले सकते हो आप। करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने, 225 में खरीद लिया भाई, ठीक है। उसकी सजा में, ठीक है, कुछ सजा हो जाया, उसे सजाने में 15 रुपये का खर्चा आया, सजाने में 15 रुपये का खर्चा आया, तो उसको कितने का पड़ गया भाई? 240 रुपये का, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? उसको मैंने उसे 300 में बेच दिया। चलो भैया, ये अब इसे कितने का पड़ गया भैया? खरीदा कितने का हो गया? 240 का। अब उससे बेच दिया भैया 300 रुपये का। अब पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब बताइए कि 240 में खरीद कर लाया, 300 में बेच दिया, तो कितने का लाभ लिया? 60 का, ठीक है। कितने पर? 240 पर। परसेंटेज निकालने की 100 की गुना कितनी बार गया? 4 बार। 0 से 0 खत्म कर लो, 6 से 4 बार, 6 चौक 24। और ये 4 से कितनी बार गया? 25 बार। तो कितने % का लाभ हुआ? 25% का। बताइए, कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत किसी को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिएगा भाई। ये ध्यान रखना कि ये क्यों नहीं रखा भाई, ये सूत्र लगा रहा हूँ। सूत्र शुरू में मैंने बता दिया। क्या बताया था? लाभ प्रतिशत का सूत्र बताया था मैंने बताया था ऊपर लाभ, अगर यहाँ लाभ है तो यहाँ भी लाभ। हमेशा क्रिया मूल्य नीचे होगा, चाहे हानि का पूछा हो चाहे लाभ प्रतिशत का पूछो। आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना। 240 300 कितने का फालतू है? 60 लाभ है, क्रिया मूल्य, परसेंटेज निकालने 100 की गुना। हो गया क्लियर? करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप सभी को। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, ठीक है, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय मूल्य तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। एक बार फटाफट आप भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ये आपको टाइम दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा भाई। करें, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने पर, मैंने माना उसकी लागत कितनी थी? 100 रुपये। किसी को दिक्कत?
किसी को दिक्कत? मान लिया, ठीक है 100 रुपये थी, कीमत पर 40% अधिक जोड़ने के बाद, अब कीमत कितनी थी 100 रुपये, उसमें 40% अधिक जोड़ने के बाद कितना हो गया 140, ठीक है किसी को दिक्कत? चलो आगे पढ़ते हैं भाई। बाद अपनी वस्तु की कीमत, विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित कर दी गई, ठीक है, क्योंकि कीमत के इस स्तर की बिक्री बहुत कम थी, ठीक, उसने 10% पर विक्रय मूल्य तय करने का निर्णय लिया गया। चलो भैया 10%, 100 माना था, उस पर भी 10% का लेने का निर्णय लिया गया भैया, कितनी होगी 110, ठीक है। फिर पूछा क्या गया है ये देखते हैं। नई विक्रय कीमत ज्ञात करो, सब क्रय मूल्य है, ठीक है, मतलब सेल प्राइस। इसको मैं रेशो में चेंज कर लूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं? रेशो में चेंज कर लिया गया, ये माना गया, इसमें 10% बढ़ा देगा। नई कीमत कितनी बढ़ी थी भाई? 10% और बढ़ा दी गई थी ये नई कीमत, ठीक है। रेशो में चेंज किया, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। फिर दूसरे वाली लाइन में पढ़िएगा, उसने क्या 40% लाभ जोड़ने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया गया। यहाँ देखिए कितना निर्धारित है, 14 रुपये। वो कह रहा 14 नहीं है, 700 रुपये है। 14 पंजे 70, कितने गुना? 50 गुना। नई कीमत पूछा गया तो नई कीमत ये रहा भैया, कितने गुना करूँ? 50 गुना। 11 पंजे 55, 1 0 लग गई, तो नई कीमत का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 550। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया क्वेश्चन। नहीं आया तो एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ना, फिर देखना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं आने वाला, इसका ध्यान रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा, ठीक है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जो 96,000 है इसका ज़्यादा तो रोल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर करना चाहोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसका यूज कम करेंगे, ठीक है। यूज ही नहीं करेंगे, करना ही क्या है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। चलिए भैया 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। टोटल कितना है? यह हमेशा नीचे टोटल है, ठीक है। तो कुल कितना? 5 में से 2 को 2 भाग को 6% हानि पर बेच दिया, तो -6 लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, किसी कोई दिक्कत? चलिए उसने कहा शेष 5 में 2 को 6% हानि पर बेच दिया, जो शेष बचा है, शेष बचा कितना भैया? 5 में 2 निकाल लिया गया, बच कितना गया? 3 भाग। शायद इस तरह क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, ठीक है। तो उसको कितने पे बेचा? पता नहीं भैया कितने % हानि या लाभ हुआ होगा, मैंने x मान लिया, ठीक है। कुल लाभ 10%, कुल लाभ कितना? 10% का, ठीक है, परसेंट पूछा क्या गया? शेष भाग कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचना होगा। शेष जो भाग बचा हुआ 3, उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या माना? x। एलिगेशन मेथड लगा दो। इसमें से इसको मैंने घटाया तो x - 10, शायद इस क्वेश्चन मैंने कल कराया था। अब बताइए इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, कितना बचेगा? 16, ठीक है। फिर कल मैंने बताया था आपको रेशियो बनाना, इनका रेशियो बना लिया गया। 16 बराबर कितना हो जाएगा? 2:3। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, इधर कर रहा हूँ, तो कितना हो गया? 3x - 30 बराबर 16 दूनी 32। ये माइनस के बराबर से उधर जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 62। सीधा डायरेक्ट किया मैंने थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। x बराबर तो 62/3, ये गुना में है, गुना में कोई भी चीज़ बराबर से परे जाएगी तो किस में जाएगी? भाग में,
और भाग की चीज़ बराबर से उधर जाएगी तो गुना में, माइनस की चीज़ बराबर से उधर जाएगी प्लस में, प्लस की चीज़ बराबर से उधर जाएगी तो माइनस का। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो पता चलो 20 दिया 60, सीधा सीधा भाग करना, ये आ गया। कितने प्रतिशत का लाभ होगा जो शेष भाग है, 20 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लाभ। उम्मीद करता हूं आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करें अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। चलिए कीमत कितनी है भैया उसकी, 150 रुपया, 150 रुपये कीमत दे दी है। उसने कहा 20% लाभ पर बेचा जाए। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये 17 है भाई, 16, ठीक है 16। 20% का लाभ मतलब फ्रैक्शन थोड़ा 1/5, तो 5 से हो गया 6। बताइए किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। खरीदी कितने की, 150 की कीमत, कितने गुना, 30 गुना, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछा, इसका 30 गुना कर दो, कितना हो गया 180, गिन लो, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी जल्दी क्वेश्चन फ्रैक्शन तोड़ के कर सकते हो, उससे जल्दी मुझे तो लगता नहीं तुम कर पाओगे, समझ रहे हो। इसलिए मैंने बताया फ्रैक्शन तोड़ना जरूरी आना चाहिए, कुछ करना थोड़ी है, सीधा सीधा रास्ता है, सीधे सीधे रास्ते पे चलना है। करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पर आते हैं भाई हम। एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी, ठीक है भैया, 200 चीजें हैं भैया, 200 चीजें हैं समान मूल्य पर, क्या कहा उसने, खरीदा गया। उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेची, ठीक है भैया। 200 का उसने कहा, उसमें 200 का 30% चीजें, ठीक है, 2 जी से 2 जीरो, 30 दूनी 60, 200 में से 60 चीजें 20% लाभ पर बेच दी गई, 2 जी से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12 हो गया। 200 में से 60 बेच दी गई, बच कितनी गई, 140 भाई। 200 में से 60 बेच दी, बच कितनी गई, 140। 140 जो बेची गई है वो कितने % लाभ पर, 10% लाभ पर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 एकन 14 हो गया। कुल लाभ कितने का हुआ, यहाँ कितने का लाभ, 12 रुपए का, यहाँ कितने का लाभ, 14 रुपए का। तो कुल लाभ कितना हो गया, 26 रुपए का। लिख दूं फिर भी आप रख जाओ, 26 रुपए का। उसने कहा कुल लाभ 26 का नहीं हुआ भाई, 2600 रुपए का हुआ है। तो 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2600 रुपए का, 26 एकन 26। तो कुल लाभ कितने का आया, तो कितने का आया, एक वस्तु का पूछा भाई, प्रत्येक वस्तु का पूछा है, तो एक वस्तु कितने की है भाई, 100 रुपये की। सीधा सीधा बता सकते हो कुल वस्तु कितनी थी, 2600 रुपये की, तो एक वस्तु कितनी आ जाएगी, 100 रुपये की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो क्वेश्चन आपकी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा भाई। 18 क्या कहा इसने,
एक विक्रेता ने अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। 13% लाभ की आशा कर रहा है भाई। 13% का फ्रैक्शन कितना, 13/100 हो जाएगा सीधा। तो 100 से हो गया 113। ठीक है भाई, 100 से कितना हो गया 113। लाभ का है तो 100 में 13 ऐड कर दिया। बेची कितने की उसने, 9,91,000। बेची कितने की उसने, 7,91,000। ठीक है, कितने गुना, कितने गुना, अगर मैं रखता हूँ 7 या 21, 2 बज के 7 ही कन 7 और 2 9, 7 ही कन 7, पीछे कितनी जीरो, 3 जीरो। कितने गुना, 7,000 गुना, तो इसका भी 7,000 गुना कर दूं, कितनी होगी 7 लाख। 7 लाख में खरीद दी थी, 7,91,000 में बेच दी, तो लाभ पूछा है कितने का, कितने का लाभ हो रहा भाई, 91,000 का लाभ हो गया। ये उसने पूछा था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट है, पढ़ना है, करना है। जिन स्टूडेंट को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिन स्टूडेंट को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसमें मैं क्या करूँगा, या तो मंथली टेस्ट बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, टेस्ट UPSI का लेवल का हो सकता है, यूपी पुलिस का हो सकता है, SSC GD का, मतलब ये जितनी भी पोस्ट है उनसे रिलेटेड। ग्रुप D। ठीक है, अब तो फिलहाल इनका ही हिसाब किताब चल रहा। ठीक है भाई, SSC GD। ठीक है, SSC GD, उसमें वीकली या मंथली टेस्ट में बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। इसको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जितना सोल्व हो सकता है ईमानदारी से सोल्व करना। फिर अगले दिन उसकी आंसर की भी उसी ग्रुप में डालूंगा, अगले दिन ही उसकी आंसर की करूंगा, उसी ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो आप 7417980278। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा मैं। वीकली या मंथली टेस्ट में आपके बनाने वाला हूं, और टेस्ट जैसे ही आज डला अगले दिन उसकी आंसर की आपको मैं दे दूंगा। तो आप उससे मिला सकते हो कि कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, हम कहाँ से चल रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम 1 घंटे में कर पा रहे हैं, हमारा टाइम अब कितना करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन 2 ही दूंगा, 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन दूंगा, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, 50 क्वेश्चन दूंगा मैं उसमें आपको। 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग। ठीक है, हम बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। देखिए 19 क्वेश्चन में, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। पता नहीं कितने संतरे खरीदे, मैं मान रहा हूँ 1 दर्जन। भाई अपने पास से मान सकते हो आप, 1 2 3 4 जो भी कुछ मानना है। मैंने माना 1 दर्जन संतरे उसने खरीदे। उतने ही संतरे 30% की दर से, उतने ही संतरे 30% प्रति दर्जन की दर से खरीदे। चलो भैया CP 30 रुपये दर्जन के भाव से खरीदे उतने संतरे जितने पहले खरीदे गए थे। टोटल खरीद कितने लिए भैया, 70 रुपये के कितने दर्जन,
2 दर्जन। ठीक है भाई। अब खरीद कितने लिए? 70 रुपये की कितने दर्जन? 2 दर्जन उसने खरीद लिए। फिर उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, चलो भैया 45 सेलिंग प्राइस, 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर उसने कितने का? 480 का लाभ प्राप्त किया। अब बताइएगा, केले कितने उसके पास? 2 दर्जन। बेच कितना रहा? 1 दर्जन। बेचने दोनों दर्जन है, तभी तो 480 का लाभ हुआ। क्यों भाई? तभी तो 480 का लाभ है जो दोनों दर्जन बेचने पर। अब इसको 2 दर्जन बनाने के लिए तो 2 की गुना यहाँ करूँ, 2 की गुना यहाँ करूँ, 45 दूनी 90, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 दर्जन। 2 दर्जन खरीदे, 2 दर्जन बेच दिए। खरीदे कितने के? 70 रुपये के। बेच कितने के दिए उसने? 90 रुपये के। तो कितने का लाभ हुआ भाई? 20 रुपये का लाभ हुआ। वो कह रहा भाई साहब 20 का नहीं। क्या? 20 का नहीं, लाभ तो हमारा 480 रुपये का हुआ। समझ रहे हो? तो कितना हुआ भैया? 480 रुपये का हमारा लाभ हुआ है। तो पूछा है क्वेश्चन में, उसके द्वारा प्राप्त किए गए संतरों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, चलो 2 दर्जन के हो गया। लाभ कितने का? 20 का। 0 से 0 खत्म, 2 से गया 24 बार। कितना आ गया? 1 रुपये में कितना? 24। थे कितने? 2 दर्जन। तो इसका दुगना कर दो भाई, दुगना ही होगा शायद। हाँ, दुगना कितना हो गया? 48 दर्जन। आया समझ में? तो इसका कितना हो जाएगा भाई? 48। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिएगा, इसको रफ कर रहा हूँ। बीस पढ़ते हैं भाई। एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदी। चलो भैया, कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने 225 रुपये में खरीदी। ठीक है, उस पर उसने 15 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। पीछे की तरह क्वेश्चन है भाई, कितने खर्च किए? 225 में खरीद कर लाया, 15 रुपये अधिक खर्च कर दिए गए, तो उसको पड़ेगी रेडियो 240 रुपये की। ठीक है भाई मेरे। बेच कितने में दी? 300 में। भाई पीछे की तरह क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 आप कर सकते हो, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रति की दर से 2 घोड़े खरीदे। मतलब कि प्रति 40,000 है। एक घोड़ा 40,000 का, 2 घोड़े कितने के हो जाएंगे भाई? 80,000 के होगी। जब एक घोड़ा 40,000 का, उसने कहा 2 घोड़े खरीदे हैं, 2 घोड़े खरीदे हैं, तो कितने खरीद लिए? 80,000 के। ठीक है, उनमें एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया गया। एक घोड़ा है, एक घोड़ा कितने का था? 40,000 का। उसने कहा एक घोड़े को 15 भैया 15% लाभ, 115 करोड़। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ गुना करो भाई, कितना आ जाएगा? नीचे लिख दो। 2 जीरो तो पहले मैं ऐसे लिख दूँ वाली। 4 पंजे 20 की, 0 बच गए 2, 4 एकन 4 और 2 6, 4 एकन 4। ठीक है भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा उसने? दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़े तो पूरे सौदे में कितना? 3600 रुपये की हानि हुई। तो पूरा सौदा ये रहा भाई, 3600 की हानि होगी। घटा दूँ, 0 0 4 6 और कितना 7, यही बचेगा 76।
76,400। अब ये क्या दोनों घोड़े हैं भाई, ये दोनों घोड़े का तो वही है लाभ। 80,000 के दोनों घोड़े थे, दोनों घोड़े बेचने के कारण उसे 3600 रुपये की हानि हुई। तो अब भी कितने बच रहे उसके पास, 76,400। पूछा क्या गया है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। जब एक घोड़ा इतने का है और दोनों घोड़े का इतने का है तो घटा दो भाई। तो 76,400 में से 46,000 को घटा दो भाई, 00403। तो एक दूसरे वाले घोड़े का मूल्य कितना हो गया भैया, 30,400। कितना हो जाएगा, 30,400, ऑप्शन डी। एक बार देखिएगा भाई, उसने कहा 40,000 प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीद कर लाया, मतलब कि 2 घोड़े खरीद कर लाया तो दोनों घोड़े 80,000 के हुए। दोनों को बेचने के बाद 3600 रुपये की हानि हुई। जब 2 घोड़े बेचे तभी तो हानि हुई। मैंने देखा थी दोनों घोड़े बेचने के बाद फिर भी उसे कितने बच रहे हैं, 76,400। फिर उसने कहा एक घोड़े पर 15% का लाभ लिया, तो देखा 15% का लाभ लेने के बाद एक घोड़ा कितने का मिला उसके, 46,000 का। और दोनों घोड़े कितने के थे, 76,400 के। जब टोटल में से एक घोड़ा घटाऊंगा दूसरा घोड़ा अपना आप निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों घोड़े, एक घोड़ा फिर ये दूसरे घोड़े का निकल कर आ गया भैया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सही में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी वस्तु के मूल्य का 60% सीपी। 22, किसी वस्तु का सीपी का 60%, परसेंटेज हटाए नीचे 0, बराबर कहा उसने भाई, ठीक है। विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के कितना, 50% के बराबर। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो CP अपॉन SP बराबर हो जाएगा 5/6। मैंने बता रखा जिसके सामने लिखा हुआ उसकी वैल्यू। SP के सामने 5 लिखा तो SP, CP के सामने 5 लिखा तो 5 होगी, SP के सामने 6 लिखा तो 6 इसकी होगी, ठीक है। खरीदी कितने की, 5 की, बेच कितने की था, 6 की, लाभ कितने का, 1 रुपये का। कितने पर, क्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालने की 100 की गुना, ये गया इसको 20 बार। तो लाभ कितने का हुआ भाई, 20% का लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा भाई। क्या कहा उसने, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव ने 20% की हानि हुई। तो 20% का आपने फ्रैक्शन तोड़ो भाई, 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5। हानि हुई है 5 में से 1 कम कर दो, क्यों भाई, हानि हुई है 5 में से 1 कम कर दो आप, कितनी हो जाएगी, 4। वो कह रहा 4 में नहीं बेची, कितने बेची, 64,000 में बेची है। तो कितने गुना, 16 चौका 64, कितने गुना हो गया भैया, 16,000 गुना। तो लागत मूल्य पूछा है तो 16,000, 5 में 16,000 गुना करूंगा, 16 पंजे 80, तो कितना हो जाएगा, 80,000। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर है भाई 23। खरीदी, कॉस्ट प्राइस उसका 64,000 रुपये भाई साहब उसने खरीदी, बेची, बेची है भैया, बेची। चलो SP कर लो इसको। कितने का लाभ, कितने की हानि, 20%। तो 20% की हानि मतलब कि फ्रैक्शन तोड़ो, 1/5, 5 में से 1 गया, बच गए 4। 4 की बेची, यहाँ खरीदी कितने की, 5 की, या 4 की बेच दी। करा भाई साहब 4 की नहीं बेची थी मैंने, तो बेची कितने की, 64,000 की। 64,000 कितने गुना, 16 चौका 64, 3 0, कितने गुना, कितने गुना, 16,000 गुना, इसका भी 16 गुना कर दो भैया, 16 पंजे 80, 3 0 बाद में लगा दो भैया। तो लागत मूल्य कितनी थी उसकी, 80,000 रुपये।
प्रैक्टिस करना है भाई, वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला, समझ रहे हो? वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला, खुद करना, खुद चलना है, तब होएगा। आधे सोच रहे होंगे फटाफट इसकी जो है स्पीड बढ़ाओ देखने की, देखते चलो देखते चलो देखते चलो। ऐसा तो आलिया मैथ आपकी समझ में और आपने कर लिया। हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। ग्राउंड में दौड़ना स्टार्ट कर दो जहाँ पर दुबड़ा हुआ हो। आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये माना ग्राउंड है भाई, और इस पर घास उग रही है भाई, ठीक है भाई, घास उग रही है इस पर, ठीक है, पूरे ग्राउंड पे घास उगी हुई है, ये लो घास उगी हुई, ठीक है। हम गए रेस मारने, ये बना दिया ट्रैक, इस पर रेस मारनी है भैया। क्या करना है? रेस मान लिया, जिस ट्रैक पर रेस मारनी है उस पर भी घास उगी हुई है। पहले दिन राउंड मारा, घास मुरझा गई। क्या हुआ? घास मुरझा दी भैया तुमने। दूसरे दिन राउंड मारा, बिल्कुल मुरझा गई, मरने की ताकत पा गई। तीसरे दिन फिर राउंड मारा, घास सूख गई। क्या हुआ? घास सूख गई भैया। चौथे दिन राउंड मारा, जो घास सूखी हुई थी वो उपड़ना स्टार्ट होगी तुम्हारे भागने से। पांचवें दिन फिर गए, फिर राउंड मारा, घास क्या हो गई? खत्म होती चली गई। ट्रैक क्या हो गया? साफ होता चला गया। समझ लो, ट्रैक क्या हो गया? साफ हो गया। जहां तुमने बार 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 राउंड मारा, वहां से घास खत्म होगी, ग्राउंड बिल्कुल साफ चमक गया, ट्रैक तुम्हारा बिल्कुल साफ चमक गया। अब कहने का मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो समझ में कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसका ये सबसे बढ़िया है कि भैया ट्रैक की त्रिज्या, उस पर कई बार राउंड मारना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर होएगा, जब जाकर साफ होएगा। इस पर राउंड मारना छोड़ देना, राउंड मार के दोबड़ा सुखा के ट्रैक निखार दिया, इस पर राउंड मारना छोड़ देना, दोबड़ा उगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन करना, एक बार नहीं, 2 बार करना, 3 बार करना। तुमने छोड़ दिया यहाँ पढ़ना, फिर वही जहाँ तक उठे थे वहीं पहुँच जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए कंटिन्यू रखना है और प्रैक्टिस रखनी है बस। सारा खेल प्रैक्टिस का है भाई, सारा खेल प्रैक्टिस का है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदा, सीपी दे दिया, उसने 12.50 रुपये में क्या कहा? खरीदा, और बेचा कितने का भाई? उससे 13.75 में बेच दिया, 13.75 रुपये में बेच दिया। सपोज को 12 रुपये खरीद कर लाए, 13 में बेच दिया, क्या हुआ? लाभ हुआ, हानि हुई? लाभ हुआ। कितने का? 1.25 का। कितने का? 1.25 का क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने पर हुआ? 12.5। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, बच क्या गया? 10। तो कितना आ गया? 10%। लाभ कितने का हुआ? 10% का लाभ हुआ। क्वेश्चन को नेक्स्ट करते हैं, इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है भैया, लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 1035 रुपये पर बेचने पर कितना एसपी कितना दे दिया? 1035 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई। हानि हुई 8% की। 8% का फ्रैक्शन 2/25, तो 25 से हो गया
23, 25 से हो गया 23। चलो बेची यहाँ कितने की, 23 की होगा, 23 की नहीं भाई सब, कितने की है 1000। अब ये हानि है लाभ है, हानि सही है भाई, कितनी 1035 की। बताइए कितने गुना, बताइए फटाफट कितने गुना बैठेगा भाई। पांते अपना देखो फटाफट कितने गुना भाई, 45 गुना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, चलो 45 गुना ही आएगा भाई। इसका भी 45 गुना कर दूं, 25 पंजे 125, 5 लिखा बचे कितने के 12, 25 चौका 100 और 12 112, तो कितने में खरीद दी, 1125 रुपये में उसने क्या उसको खरीदा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आज हम इतनी करते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, कल करते हैं। वीडियो को बनाने का मन तभी करता है जब उस पर व्यूज जाए, सब्सक्राइबर बढ़े, समझिए लाइक्स बढ़े, तब वीडियो को बनाने का मन करता है। आपके व्यूज बढ़ने से, सब्सक्राइबर बढ़ने से, लाइक्स बढ़ने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं चाहता हूँ फिर और बनाई जाए। जब मुझे इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए और मेहनत करी जाए। ठीक है, तो आज इतनी करते हैं। जय हिंद।